12वीं की परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से जो एग्ज़ाम आयोजित कराया गया था 2015 में, उसमें जो इतिहास का परीक्षा हुआ था उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आइए आज हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। दूसरा प्रश्न है, पुराणों की संख्या है तो है 18। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। प्रश्न संख्या 4 है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो हरिसेन हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे कौटिल्य थे। छठा प्रश्न है, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो ये हुई थी कनिष्क के काल में। पांचवा प्रश्न है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो इसके ऑप्शन को लेकर डाउट है, अगर आप क्लियर हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। आठवां प्रश्न कह रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका भी उत्तर लगभग डाउटेफुल है, तो इसका भी उत्तर अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। प्रश्न संख्या 9 है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो ये सिक्के बने होते थे चांदी और तांबे के, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी सी दोनों। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न की कालीबंगन स्थित है या कालीबंगा स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। 11 नंबर पे पूछ रहा है कि अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो ये ब्रिटेन में प्रचलित नहीं हुआ। 12वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा उदयभद्र। 13 नंबर पे दे रहा है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 14वां प्रश्न कर रहा है कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? गुरु नानक का। 15 नंबर पे कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक जो था वो बैरम खां था। उत्तर हो जाएगा बैरम खां। 16 नंबर पे कह रहा है, आईन अकबरी किसने लिखी? तो आईन अकबरी लिखी थी किसने? अबुल फजल ने। 17वां प्रश्न दे रहा है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो अकबर हो जाएगा। 18 नंबर पे कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। तो दक्षिण भारत हो जाएगा। 19 नंबर पे अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तो गजनी के साथ आया था। 20वां प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा था। तो ये लिखा था किसमें? अरबी में। उत्तर हो जाएगा अरबी। 21 नंबर पे कह रहा है कि निम्न में से महिला संत थी मीरा, अंडाला, कराईकल। तो ये तीनों के तीनों थी, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट है 22वां प्रश्न, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? अजमेर में है। 23 नंबर पे कह रहा है, गोपुरम का संबंध है? तो गोपुरम का संबंध मंदिर से है। 24 नंबर पे दे रहा है कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी नगर विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 25वां प्रश्न कर रहा है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था बंगाल में। 26वां प्रश्न कह रहा है, बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? तो वो नेता था कुंवर सिंह। यहाँ पे थोड़ा भाषा मिस्टेक हो जा रहा है, कौन थे होना चाहिए, कुंवर सिंह। 27वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो ये भी हो जाएंगे सिद्धू। 28वां प्रश्न है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 में। 29 नंबर पे दे रहा है, दामिनी कोह क्या था? तो भूभाग था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूभाग। 30 नंबर पे कह रहा है, कर्नवालिस कोड कब बना? तो कर्नवालिस कोड बना था 1793 में। उत्तर हो जाएगा 1793। 31 नंबर पे दे रहा है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो हुआ था 1855 में। 32वां प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो ये हो गई थी 1912 में। घोषणा 11 में और स्थानांतरित हो गई थी 12 में। 33 नंबर पे कह रहा है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था कब? 1911 में। 1911।
ऑप्शन में 1911 है ही नहीं, इसलिए इसका कथा बता देते हैं। 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी आए थे इंडिया में, तो उनको कार्डबोर्ड का बना के गेटवे ऑफ इंडिया और उसी से उनको प्रवेश करा दिया गया था। बाद में 1914 में डिज़ाइन को मंजूरी दी गई थी और 1924 में जाके गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण का कार्य जो है वो पूरा हुआ था। तो ऐसे अगर कहीं भी सर्च करोगे आप लोग तो 1911 ही आएगा, तो इसका उत्तर सही हो जाता है 1911। 34वां प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया तो 1510 में किया था। नेक्स्ट है 35 नंबर पे, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो 1774 हो जाएगा। 1774 ये भी ऑप्शन में नहीं है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के आधार पर इसका वो किया गया था स्थापना। 36 नंबर पे कह रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 में। 37 नंबर पे दे रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई तो 1885 हो जाएगा। 1885। नेक्स्ट है 38 नंबर पे, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो ये थे सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी। और फिर 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो ये थे B.R. अम्बेडकर। उत्तर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। 40वां अंतिम प्रश्न जो है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है तो निहित है जनता में, ऑप्शन में है नहीं, इसलिए मार दीजिएगा संविधान में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।